रहीम। क्लास 9th बेटा, आज एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको मैट्रिक्स दिया गया है, इफ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट। हमारे पास पहला इसका जो पार्ट है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। किस तरह करेंगे? पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड लेके ए प्लस बी करके उसका ट्रांसपोज लेंगे, और फिर दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, और फिर दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। आपको ऐड करना भी मैट्रिक्स का सिखाया हुआ है, और आपको ट्रांसपोज लेना भी हमने पीछे सीखा है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमने प्रूफ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड हम लोग ले लेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले ए और बी को फाइंड करेंगे, ए प्लस बी फाइंड करेंगे। ए का ऊपर मैट्रिक्स हमें पता है, और इसी तरह बी का भी हमें मैट्रिक्स पता है। ये दोनों हम यहाँ पर लिख लेंगे। जो ए का मैट्रिक्स है वो है 1 2 0 1, एंड जो बी है वो है आपके पास 1 1 2 0। ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर नीचे आके मैट्रिक्स के अंदर लिख लेंगे, और इसको फिर उसके बाद प्लस करते हैं। सो ये हमने नीचे वैल्यूज़ लिख दी, 1 2 0 1 एंड 1 1 2 0। और उसके बाद अब हम ऐड करेंगे 1 + 1, यानी एंट्रीज़ को करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ में ऐड करते हैं। सो 1 + 1 2 + 1 0 + 2 एंड 0 + 1 + 0। सो हमारे पास 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, 0 + 2 2 होता है, और 1 + 0 1 होता है। तो ये हमारे पास ए प्लस बी का आंसर आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसका जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज में आपको पता है क्या होता है कि हम लोग कॉलम्स को रोज़ के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। सो देखते हैं इस मेथड को। आपको ट्रांसपोज लेना आता है, लेकिन दोबारा उसको देख लें। करेंगे क्या, 2 3 2 1। देखें, जो पहले कॉलम था, जो रो थी, वो कॉलम बन गया। 2 3 इस तरफ को आ गया, और 2 1 इस तरफ को आ गया। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज बन गया। नेक्स्ट इसको देख लें। हमारे पास अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको पहले अलग-अलग इसके ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज, और फिर हम उसको ऐड करेंगे। सो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास हमने अभी ऊपर देखा था, उसी को हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1, और अब इसका ट्रांसपोज ले लें। ए ट्रांसपोज आप, और बी चलें जी, पहले बी जो है वो हम लोग साथ ही लिख लेते हैं। बी क्या है आपके पास, 1 1 2 0। अब इनके हम लोग ट्रांसपोज दोनों के ले लेते हैं अलग अलग। ए का ट्रांसपोज आपके पास होगा 1 2 0 1, और इस तरह बी का ट्रांसपोज आपके पास होगा 1 1 2 0। सो अब इन दोनों को जमा कर लेते हैं, ये ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को। सो 1 0 2 1 प्लस 1 2 0 1, ये जो हमने ऊपर ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली यही लिख ली। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 0 + 2 2 + 1
एंड 1 + 0। ये चारों एंट्रीज़ को उसकी चारों करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ के साथ हम लोग ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 2 2 3 1, और यही हमारा ऊपर आंसर था। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। अभी हम ऊपर वाली पहले साइड देखेंगे, यही आंसर था हमारे पास, यही आंसर था लेफ़्ट हैंड साइड का भी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि a + b का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका थर्ड पार्ट देख लें। जो सेकंड पार्ट था उसमें a - b करना था, वो आप लोग खुद करेंगे। अब इसका हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में बेटा हमने इसमें a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हमने प्रूफ करना है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि आप लोग जब कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको पहले लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर ट्रांसपोज लेने से हमारे पास हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाए तो ये सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने a + a ट्रांसपोज, पहले हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। a हमें पता है क्या है हमारे पास, a, और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे और पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। ये हमारे पास है 1 2 0 1, और इसका ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा यानी जो रो है उसे कॉलम में ले जाएं 1 2 0 1। तो ये a और a का ट्रांसपोज आ गया। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे बेटा तो हमारे पास आपको पता है कि जहाँ पर जो एंट्री है वो उसी के साथ ऐड होती है। 1 + 1, 2 + 0, 0 + 2 एंड 1 + 1 आ जाएगा। और हम इसको अब ऐड कर लेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 1 + 1 भी 2 होता है, 2 + 0 भी 2 होता है, 0 + 2 भी 2 होता है, और 1 + 1 फिर 2 होता है। तो ये हमारे पास a + a का ट्रांसपोज निकल आया। अब हमने क्या करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। अभी हमने सिमेट्रिक के लिए नहीं किया, अभी हमने वो जो कंडीशन उसने हमें दी थी हमने उसके मुताबिक उसको किया है, ठीक है। तो ये हम देखें, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसी के बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, कि दोनों एक ही जैसी शक्लें, एक ही जैसे मैट्रिक्स हों, तो ये हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास a + a ट्रांसपोज हम कहते हैं कि हमारे पास ये है, हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेंगे। तो जब हम दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो हम इसको सिंपल करके कर देते हैं, यानी a + a ट्रांसपोज को आप सिंपल a मैट्रिक्स ले लें, ठीक है। तो आप कह दें कि हमारे पास a जो है, a + a ट्रांसपोज जो है उसका हमने ट्रांसपोज लिया, वापस देखें वही मैट्रिक्स आ जाएगा 2 2 2 2, क्योंकि सारे सेम थे। तो ये हमारे पास जब सारे सेम हैं तो यही हमारे पास दोबारा उसी तरह ही वापस आ जाएगा। a + a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। So a + a transpose is symmetric. लेकिन जी यहाँ पर अब हमने इसको पहले प्लस किया था तो ये सिमेट्रिक आ गया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट, इसका यानी फोर्थ पार्ट देखेंगे। यानी हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, यहाँ पर b वाला एक पार्ट कर लेते हैं, 6 पार्ट, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए और बाकी चीज़ें भी आपको यहाँ पर आ जाएं।
बी माइनस बी ट्रांसपोज को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बेटा? अगर आप लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और जो आंसर है वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, नेगेटिव मैट्रिक्स के, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। मसलन अगर आपके पास बी है, बी का ट्रांसपोज लेने से आंसर माइनस बी बन जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। बी इज इक्वल टू आपके पास है 1 1 2 0। हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज, यानी इसकी जो आपके पास रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी। 1 1 2 0 ये कॉलम वाइज आ गया। अब हमने इसको माइनस कर देना है। माइनस करने का वही तरीका जो हम लोग प्लस करने का करते हैं। और 1 1 2 0 माइनस 1 2 0 1, तो अब माइनस कर दें 1 माइनस 1, उसके बाद 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। अब यहाँ पर आपके पास 1 माइनस 1 0 होता है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है और 0 माइनस 0 0 ही होता है। तो 0 माइनस 1 1 और 0 आपके पास आंसर आ गया। अब आपके पास, अब अगर देखें हमारे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स है, हम लोग उसका जब ट्रांसपोज लें तो हमारे पास अगर उसका नेगेटिव आ जाए तो ये हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आपका आंसर आ जाएगा। अब b माइनस बी ट्रांसपोज है इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो इसका अब ट्रांसपोज लेते हैं, b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1 1 एंड 0। अब देखें ऊपर वाले मैट्रिक्स में माइनस ऊपर था, ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे अभी हमने लिखा है इसमें माइनस वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ गई है। तो जब ऐसा होता है इस सीन के अंदर, अब देखें अब हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे से, या माइनस के साथ नीचे वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं या ऊपर वाले मैट्रिक्स को, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने नेगेटिव मैट्रिक्स ले लिया, तो नेगेटिव माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो ये जो माइनस 1 है ऊपर वाला ये प्लस हो जाएगा और नीचे वाला 1 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो अब ये हमारा आंसर जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का बराबर आ जाएगा। जब दोनों का आंसर आपके पास बराबर आ जाएगा तो तब हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे, लिख देंगे कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड यानी b माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। देखें b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये 0 1 माइनस 1 और 0 है, और जो हमारे पास नीचे अभी हमने आंसर निकाला है